मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम चर्चा करते हैं मानव मस्तिष्क, मानव खोपड़ी। आज मानव खोपड़ी का खोपड़ा फोड़ देंगे हम, ऐसा पढ़ाएंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। सबसे पहले आज हम मानव मस्तिष्क का फिगर डिटेल से जान लेते हैं, कैसा होता है, क्या क्या होता है। देखो, कोई भी मानव होता है, सबसे पहले क्या होता है? बाल। क्या होता है? बाल। फिर मांसपेशियां की परत होती है। क्या होती है? मांसपेशियां की हल्की सी परत होती है भाई। फिर उसके बाद क्या होता है? आपका खोपड़ी। खोपड़ी, तो खोपड़ी को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? कपाल भी कहते हैं। कपाल भी कहते हैं। तो जो खोपड़ी होता है वह किस हड्डी का बना होता है? वह क्रेनियल नामक हड्डी से बना होता है। किस हड्डी से बना होता है बाबू? क्रेनियल नामक हड्डी से बना होता है खोपड़ी। अब ध्यान दो, अब मानव मस्तिष्क में, माने मानव के सर में, ठीक, इधर मानव के सर में कुल कितने हड्डी पाए जाते हैं? हड्डियों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। तो ध्यान दो, हड्डी संख्या कितना है बाबू? 8। और किस किस हड्डी से मानव मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क है किस हड्डी से बना है? क्रेनियल। क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल नामक हड्डी से बना है। अब बताओ, अब मानव मस्तिष्क कहाँ है? क्रेनियल नामक हड्डी के अंदर पैक है। अब चलो आगे देखो, एक बार मानव मस्तिष्क देखो, बाहरी भाग क्या है? क्रेनियल नामक हड्डी है, जिसे क्या कहते हैं? कपाले खोपड़ी कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर देखो, यह जो फूल के या पत्ती के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, यह अनुमस्तिष्क है। क्या है? अनुमस्तिष्क। अभी डिटेल में सब चर्चा करेंगे और पहले फिगर देख लो। अब यह जो खाली वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। पहले समझो, पूरा भाग, बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। इधर के भाग को क्या कहा जाएगा बाबू? अग्र मस्तिष्क। ध्यान दो, इतना भाग जो है इसे क्या कहा जाएगा? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। फिर बीच वाले भाग को क्या कहा जाएगा? मध्य मस्तिष्क। बीच वाले भाग को क्या कहा जाएगा? मध्य मस्तिष्क। फिर इधर जो हल्का सा जो नीचे स्पाइनल कार्ड वाला इधर भाग है, ठीक है, जो यहाँ पे इतना भाग है ये वाला, ठीक, इसको क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। का क्या जाएगा बाबू? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। अब पश्च मस्तिष्क, अब देखो मध्य मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि पाई जाती है। और इधर मेरुरज्जु क्या होता है? जो मेरुरज्जु क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। गर्दन के पास जो सिस्टम गया है, मतलब 31 जोड़ी जो नसी गई है, वही मेरुरज्जु कहलाती है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड जिसे भी कहा जाता है। और पांस भी कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क पाया जाता है। हम अभी सब डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार फिगर आपने समझ लिया, मैं यहाँ फिगर दिखा रहा हूँ 3D में, आपको समझ आ जाएगा। तो मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे आज। मानव मस्तिष्क में आज पहले हम पढ़ेंगे खोपड़ी किसे कहते हैं, कंकाल किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। कोई एक स्वस्थ मानव है, ठीक, वयस्क, उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम के बीच में होता है, ठीक है। 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अच्छा ही बताओ, कल्पना करो, देखो, मान लो हमारा मुट्ठी क्या हो गया? मानव मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन तो हो गया, इसके बाहरी सतह पर कोई ना कोई हड्डी की कंकाल है या परत है। इसी हड्डी, ये जो हड्डी कंकाल है, बाहरी परत, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं? हाँ, प्रदान कर रहा है। इसी कंकाल को क्या कहते हैं बताओ? क्रेनियल नामक हड्डी कहते हैं। क्रेनियल नामक हड्डी कहा जाता है। अच्छा बताओ, क्रेनियल नामक हड्डी तो कहा गया बाबू। अब बताओ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मानव मस्तिष्क को, अगर कोई व्यक्ति योगा कर रहा हो, सर नीचे कर दिया और पैर ऊपर कर दिया, तब मस्तिष्क क्रेनियल नामक हड्डी में टच कर जाएगा? टच कर जाएगा नहीं? हाँ, टच कर जाएगा। तो भाई अगर टच कर जाएगा तो डैमेज भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रकृति ने क्या उपाय बनाया है? देखो, तो प्रकृति ने क्या किया ना, ये जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क, इसको एक मतलब पॉलिथीन, एक झिल्ली कहो या पन्नी या बरसाती, उसमें क्या किया है? पैक कर दिया है, ठीक है, पैक कर दिया है। इस झिल्ली का नाम क्या है बालक? मेनिनजाइट। मेनिनजोइट नामक झिल्ली में इसे पैक किया गया है। मतलब हमारा जो मस्तिष्क है मेनिनजोइट नामक झिल्ली में स्थित है। अब मेनिनजोइट नामक झिल्ली में हमारा क्या है? मस्तिष्क स्थित है। अब बताओ, झिल्ली में सब भरा है, ठीक है। अब इधर जाए खड़खड़ 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 आवाज करेगा, उसके लिए भाई इसमें कुछ और चीज होना चाहिए। तो उसमें एक द्रव्य भरा गया है। द्रव्य क्या नाम है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य। सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव्य भरा है। क्या भरा है? सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव्य। अब जब सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव्य भर गया है, तो मस्तिष्क जब योगा करोगे, ऐसे घूमोगे, तो इधर भी आपका मस्तिष्क हड्डी से टच नहीं होगा, अर्थात क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो समझ आया नहीं? सबसे क्रेनियल नामक हड्डी है, क्रेनियल नामक हड्डी है। फिर मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में बंद है, ठीक है, मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में बंद है। फिर झिल्ली के अंदर क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल नामक क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है, जिससे मस्तिष्क मतलब क्षतिग्रस्त
न हो। अब क्या होता है, मैंने मस्तिष्क के बारे में बताया। जो कपाल है, क्रेनियल नामक हड्डी, जो कपाल कितने कंकाल से बना है, 8। कितने? 8 हड्डियों से मिलकर बना है। कितने हड्डियों से मिलकर बना है बाबू? 8 हड्डियों से मिलकर बना है। अब चलो हम चर्चा करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम में होता है एक वयस्क। और बालक का वही पूछ ले तो बालक का जानते हो कितना होगा? 320 से लेकर 400 ग्राम के बीच में लगभग होता है बालक। ठीक है, बालकों का मस्तिष्क का वजन होता है। अब ध्यान दो, तंत्रिका तंत्र सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क के बारे में तो मैंने बता दिया, मस्तिष्क में बता दिया। अब तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? जीवन की तंत्रिका तंत्र के बारे में बताने बाबू। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मतलब कि जैसे कि किसी वस्तु को हम देखते हैं, उस पर नियंत्रण पाते हैं या समन्वय स्थापित करते हैं, या स्मरण, आप किसी भी चीज को देखते हो स्मरण करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। तो ये कौन सा कार्य कर रहा है? सब तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो है किससे बना है? न्यूरॉन नामक कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? न्यूरॉन नामक कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब बताओ न्यूरॉन नामक कोशिका क्या होता है? तो याद रखो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन नामक कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका मतलब आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, किसका? न्यूरॉन नामक कोशिका। अब याद रखना, न्यूरॉन नामक कोशिका में कभी भी सेल डिवीजन या सेल विभाजन नहीं होता है। अर्थात यह कोशिका अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो पुनः ठीक नहीं होगी। अर्थात सर के अंदर, खपड़ोई नहीं बाबू, खपड़ोई के अंदर जो मस्तिष्क पाएगा, मैं उसमें बात कर रहा हूँ, जो न्यूरॉन नामक कोशिकाओं से बना है। अगर वह एक बार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दोबारा ठीक होता नहीं है। अर्थात दिमाग में अंदर एक बार चोट लग जाने पर बचने की संभावना बहुत कम है। इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी सड़क पे चलो हेलमेट लगा के चलो, अपना सर सुरक्षित करके चलो, आपकी जिम्मेदारी स्वयं है। ठीक है, तो न्यूरॉन नामक कोशिका होती है। इसमें न्यूरॉन नामक कोशिका का कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। जैसे बाबू लीवर है ना, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर इसमें चक्कू भी भोग दो तो 10-12 दिन छोड़ दो, सही हो जाएगा। फिलहाल ऐसा करना मत, बस याद रखना कि लीवर में क्या तो कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे घाव लगने पर घाव जल्दी पूछ जाता है। ठीक है, तो शरीर में कहीं भी तुम काट पीट लो, ठीक ठाक हो जाएगा कुछ दिन में इलाज कराने के बाद। लेकिन दिमाग में कुछ नहीं ठीक होगा, सीधे भगवान को प्यारा। ठीक, अब ध्यान दो, हम बताएं आपको इतना, मतलब कि न्यूरॉन नामक कोशिकाओं से मतलब मस्तिष्क का निर्माण होता है। न्यूरॉन नामक कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होती है। इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार का। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर परिधि तंत्रिका तंत्र, फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ही आज हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है, इस पर ही फोकस किया जाएगा। अब ध्यान दो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? मस्तिष्क भी आता है और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड कहते हैं। मेरुरज्जु देख सुनने बहुत बेकार लगा, इसलिए स्पाइनल कार्ड ही कहो। ठीक, स्पाइनल कार्ड। अब मस्तिष्क हो गया और क्या हो गया? मेरुरज्जु। किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें हम 2 भाग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे मस्तिष्क और दूसरा पढ़ेंगे मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड। और पहला पढ़ेंगे ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और मस्तिष्क को भी भाग बांट, मस्तिष्क को भी 2-3 भागों में बांट दिया गया। अब देखो मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। समझ आए नहीं? हाँ, आना चाहिए। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब ध्यान दो, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क को पढ़ते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक घ्राण पिंड। अब कहेंगे मास्टर जी घ्राण पिंड क्या है? खतरनाक शब्द यूज कर रहे भाई, आपके एनसीईआरटी में ही लिखा ही गया है घ्राण पिंड। ठीक, और दूसरा सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। और तीसरा डाइएनासेफेलॉन। डाइएनासेफेलॉन क्या कहते हैं? डाइएनासेफेलॉन। देखो डाइएनासेफेलॉन आपको मतलब किताब में नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट याद करना है कि थैलमस और हाइपोथैलमस। इसको छोड़ दो, इसी का भाग है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? थैलमस तथा हाइपोथैलमस सिलेबस में है। थैलमस तथा हाइपोथैलमस 3 चीज पढ़ना होगा। अब बोलो सर जी अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं? भाई शरीर का जो अगला हिस्सा है, ये जो सामने का हिस्सा, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये पूरे मतलब पूरे ब्रेन का लगभग 60-70% कवर करता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब
फिगर में हमने बताया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच में होता है, और पश्चिम मस्तिष्क पीछे होता है बाबू, ठीक है, समझ आएगा। अब चलते हैं हम लोग घ्राण पिंड किसे कहते हैं। ए बाबू, जब आप शादी विवाह में जाते हैं कहीं भी, तो आपको खुशबू बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं कि नहीं, हाँ बताओ, महकता है कि नहीं, दूर से पता चल रहा है, हाँ हाँ पनीर की खुशबू आ रही, वाह वाह, ओहो रसगुल्ले की खुशबू आ रही, ओहो मैगी चाउमीन बन रहा है, तो कैसे मालूम चल रहा है, एक घ्राण पिंड का ही काम है। घ्राण पिंड का काम है सूंघने का। एक किसका काम क्या है बाबू, सूंघने का, किसी वस्तु को। आप बताओ, तुम नाली के सामने खड़े होके, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अगला व्यक्ति देखेगा बकलोल उकलोल का खुशबू आ रही है कि दुर्गंध आ रही है, मतलब अर्थात वहां उस वक्त आपका घ्राण पिंड काम नहीं कर रहा होगा। जब घ्राण पिंड काम नहीं कर रहा होगा तो वही उल्टा पुल्टा सब समझ आएगा, ठीक है। अब पता चले आप गए 5 स्टार होटल में, ठीक, 5 स्टार होटल में गए, अब बढ़िया से परफ्यूम महक रहा है, आप कह रहे हैं बहुत बदबू दे रहा है जी, कहां से, आपका घ्राण पिंड काम नहीं कर। घ्राण पिंड किसका काम करता है, सूंघने का। अब चलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, शरीर का मतलब समन्वय स्थापित करने का काम करता है। क्या करता है, समन्वय। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा पूरा दिमाग कंसंट्रेशन आपके ऊपर है, ठीक है, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा दिमाग किस पर टिका है, मोबाइल पे, हाँ सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझ आ रहा है, तो एक इसका ध्यान एकत्रित कौन कर रहा है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम क्या होता है, संपूर्ण मस्तिष्क। सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, सेरिब्रम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। और संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना भाग होता है, 2/3% होता है। सेरिब्रम क्या होता है, संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना होता है, 2/3 भाग। और संपूर्ण मस्तिष्क में सबसे बड़ा अंग सेरिब्रम ही है, ठीक है। अब इसका कार्य समझो, सेरिब्रम को 2 भागों में बांटा गया। आप अभी देखेंगे ना, मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ, आपका मस्तिष्क इस प्रकार से होगा, देखो एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, तो इधर लेफ्ट और इधर राइट, ठीक। अब ध्यान दो, लेफ्ट वाला मस्तिष्क, जो आपका लेफ्ट वाला मस्तिष्क होगा, कब कार्य करेगा, जब आपका शरीर, आपके शरीर कोई राइट अंग एक्टिव हो। जैसे कि आप अगर लेफ्ट मस्तिष्क का तभी यूज होगा आपका, जब कोई आपके शरीर का राइट अंग एक्टिव हो। अर्थात आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके शरीर का किस भाग का मस्तिष्क काम कर रहा है, लेफ्ट वाला, ठीक है। अगर राइट हाथ ऊपर कर रहे हैं तो मस्तिष्क कौन सा काम कर रहा है, लेफ्ट। अब पता चला आप लेफ्ट हाथ उठाए हैं, शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग कर रहा है, अगर लेफ्ट उठाए हैं तो राइट वाला भाग काम कर रहा है, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर शरीर का देखो, अगर लेफ्ट मस्तिष्क काम कर रहा है, अर्थात शरीर का कौन सा भाग कार्य कर रहा है, राइट वाला। अगर राइट मस्तिष्क काम कर रहा है तो शरीर का कौन सा भाग कार्य कर रहा है, लेफ्ट वाला, ठीक बाबू, इतना समझ आ गया। चलो लेफ्ट और राइट समझ आ गया, मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे देख लो ना फिगर, ठीक। अब ध्यान दो, देखो स्मृति हो गया, सोचने विचारने, ठीक, और चेतना, तर्क, जितनी भी ये सब काम है, किसका काम है, सेरिब्रम का। आप सोच रहे थे ओहो मैं कल स्कूल जाऊंगा कि नहीं, ओहो 26 जनवरी को 2 लड्डू मिलेंगे, 5 लड्डू, ओहो आज मेरी स्कूटी आएगी कि नहीं। ये किसका काम है, किसका काम है बताओ, तो ये किसका काम है, सेरिब्रम का। किसका काम है, सेरिब्रम का। अब ध्यान दो, इसमें से देखो कान नाक, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो तुम सुन रहे हो, हमारी बातों को फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपका ध्यान एकत्रित कौन कर रहा है, कान, तो कौन कर रहा है, कान, ठीक है। तो यहाँ कान भी क्या है, सेरिब्रम का हिस्सा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, मतलब कि थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस, समझो थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम क्या है। थैलेमस नामक क्या होता है ना, थैलेमस नामक ग्रंथि यह मस्तिष्क के मतलब कि मध्य भाग, बीच नीचे स्थित होता है। अब इसका काम क्या है, थैलेमस नामक ग्रंथि क्या होता है कि ध्यान दो कि शरीर के बाहरी वातावरण में जो टेम्परेचर है, ताप में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका अनुभव कौन कराता है, थैलेमस नामक ग्रंथि कराता है। जैसे ठंडी बढ़ गई, भाई जैकेट पहनना पड़ेगा, ठीक है, स्वेटर लेना पड़ेगा, तो कौन बता रहे, थैलेमस नामक ग्रंथि बना। आपको कोई चकोटी काट लिया, ठीक है, या आपको कोई पिंच कर दिया, तो भाई बताओ कौन बता रहे, थैलेमस बता रहे। बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका अनुभव कौन करा रहा है, थैलेमस नामक ग्रंथि करा रहा है, ठीक है। कौन करा रहा है, थैलेमस। अब हाइपोथैलेमस सुनो, हाइपोथैलेमस क्या होता है, आंतरिक, क्या करता है हाइपोथैलेमस, आंतरिक अनुभव कराता है। जैसे आपको प्यास लग गया, भूख लग गया, ठीक है, ठीक, तो कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। पेट में दर्द होने लगा, जल होने लगा, ओहो, इसका अनुभव कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है बाबू। कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है, ठीक है। तो थैलेमस मतलब बाहरी वातावरण और हाइपोथैलेमस मतलब आंतरिक वातावरण। आपको पसीना ज्यादा होने लगा, शरीर पूरा पसीने से भीग गया, तो आपको कैसा होगा भाई, आपका हाइपोथैलेमस बताएगा ये फलानी पसीना हो रहा है, कपड़ा निकालो, स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और समझो, आपको जैसे कि प्रेम,
पता चला आप बैठे हैं एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वाह क्या बात है कैसी है। भाई सोच तो रहे ना आप। कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। आप सोचते सोचते सो गए, अर्थात आपका हाइपोथैलेमस ही आपको आज्ञा दिया भाई अब सो जाओ, बहुत हो गया बातें। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या कर, आंतरिक काम करता है। अब जैसे किसी को घृणा, गुस्सा, ये सब कौन सा कार्य कराता है? हाइपोथैलेमस ही कराता है। आंतरिक कार्य हाइपोथैलेमस, बाह्य कार्य थैलेमस, बाह्य कार्य थैलेमस। अब तुम बताओ, ठीक है, जैसे कि हम आप मार दिए पार्टनर से, ठीक, हम मार दिए, तो बताओ थैलेमस का कार्य है कि हाइपोथैलेमस का? बताओ किसका कार्य है, समझो। तो मस्तिष्क को मैंने बताया कि हमने पढ़ा कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क मतलब अग्र मस्तिष्क में घ्राणपिंड, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया। बर्गर भी आ गया यार, देखो देखो देखो, हाँ चलो लोग खाओ, तुम लोग खा लो, हम खाएंगे बाद में। अग्र मस्तिष्क पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं मध्य मस्तिष्क। देखो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? मध्य मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है। देखो जैसे मान लो मध्य मस्तिष्क है, ठीक है, अब इसको अग्र मस्तिष्क क्या करेगा? पूर्ण रूप से ढका रहता है। क्या रहता है? ढका रहता है, ठीक है, ढके रहता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क कौन ढकता है? अग्र मस्तिष्क ढका हुआ रहता है। चलो आगे ध्यान दो। अब बात करते हैं कि इसमें और जो मध्य मस्तिष्क है यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यह जो मध्य मस्तिष्क है यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य भी करता है। अब ध्यान दो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? इसका कार्य नियंत्रण स्थापित करना। जैसे इसमें नियंत्रण, जैसे कि दृष्टि का नियंत्रण हो गया, सुनने में नियंत्रण स्थापित करना। जैसे हम बोल रहे हैं बाबू आम, तो सुनाई देगा, हाँ आम ही बोल रहे हैं। अब पता चला किसी को इंग्लिश ही नहीं दे, किसी को सुना ही नहीं दे रहा है, तो भाई नियंत्रण खो दिया है, मतलब ये मध्य मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ देखने, हम कहें बाबू देखो 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 ये टमाटर है, तो कहोगे ना टमाटर कहाँ है, खरबूजा है। भाई तुम्हारा नियंत्रण इस पे भी खो गया है, अर्थात आपका मध्य मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क पर समझो, मध्य मस्तिष्क का कार्य, मध्य मस्तिष्क क्या होता है? इसको कौन ढका? अग्र मस्तिष्क पूर्ण रूप से ढका हुआ रहता है। और मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क होता है जो, इसको क्या करता है? मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का, कनेक्टिविटी का कार्य भी करता है। अब चलते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा चलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क, बहुत इंटरेस्टिंग है पश्चिम मस्तिष्क, ध्यान दो। अब चलते हैं हम लोग पश्चिम मस्तिष्क। तो ध्यान दो पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या होता है, ध्यान देना। पश्चिम मस्तिष्क में बाबू, अब ध्यान दो, पश्चिम मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा करता है? पश्चिम मस्तिष्क करता है, ठीक है। अब ध्यान दो पश्चिम मस्तिष्क में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक और दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि ऐच्छिक क्रिया, जैसे कि वाह हम आपको मारे तड़ाक देंगे एक तमाचा, तो आपको लगेगा अरे सर मार रहे हैं, हाथ पकड़ सकते हैं सर का, ठीक है। या दो भाई बहन जब आपस में झगड़ा करते होंगे तो एक दूसरे से बचाव के लिए अपने हाथ पैर को फेंकते नहीं है? हाँ फेंकते हैं। तो वहां कौन सा क्रिया? ऐच्छिक क्रिया है बाबू। कौन सा? ऐच्छिक। अब अनैच्छिक में सुनो, आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करें और ऑक्सीजन निकालें, ठीक। उल्टा कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से अनैच्छिक क्रिया, जैसे हम भोजन किए, ठीक है, आप भी भोजन किए, भोजन को पचाना है, तो ऐसा ना हो भाई 2 ग्राम, अभी 2 ग्राम अमाशय मात्र 2 आहार नली में सारा भोजन रोक ले हम, और फिर जब जरूरत पड़े तब अमाशय में भोजन ट्रांसपोर्ट करें। ऐसा नहीं कर सकते, यह क्रिया हमारे वश में नहीं है। जैसे कि आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, ठीक है, तो आपके मुंह में जरूर पानी आ जाएगा, तो आप पानी निकाल रहे हैं अपने से? नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया है, शरीर की प्रतिक्रिया है। यह कौन सा कर रहा है? दिमाग का पश्चिम मस्तिष्क कर रहा है। दिमाग का पश्चिम मस्तिष्क, दिमाग के पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन सी क्रिया होती है? ऐच्छिक तथा अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिस पर नियंत्रण नहीं पा सकते। अनैच्छिक क्रिया को उदाहरण जैसे मतलब कि हार्ट का पंप करना, हृदय का धड़कना। अब कोई इंसान ऐसा है कि जो अपने हृदय धड़कना रोक ले? हम रोक ले, हम दिखा रहे हैं शेर है शेर,
हम रोक के दिखा रहे, हमारा हृदय नहीं धड़केगा। अरे बाबू कहाँ रोक पाओगे यार, तुम नहीं रोक पाओगे। अब श्वास मतलब श्वसन करना, अब श्वसन क्रिया कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। रोक सकता है 1 मिनट 2 मिनट बस। भाई बहुत अच्छे इंसान होगा तो योगा करने वाला वही रोक सकता है, नहीं तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो एक कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। जैसे मतलब कि मुंह में पानी आ जाना, कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। अचानक से बैठे रहा, रोंगटे खड़ा हो जाना, अनैच्छिक क्रिया। हिचकी आना जाना यार, हिचकी कहते हैं हिचकी आती है तो ऐसा लगता है कि कोई याद कर रहा है। गलत बाबू, ऐसा कोई बात नहीं। हिचकी कब आता है सब बताएंगे पाचन क्रिया जब पढ़ाएंगे। तो हिचकी आ जाना कैसे क्रिया? अनैच्छिक। पता हिचकी आधा रोक सकते? नहीं रोक सकते। कौन सी क्रिया है? यह सब अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो मैंने ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया दोनों आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं और इससे संबंधित मानव मस्तिष्क में कुल कितनी जोड़ी कोशिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। 6 लेफ्ट 6 राइट, 6 लेफ्ट 6 राइट। संख्या में कितना? संख्या में कितना 24। संख्या में कितना? 24। जोड़ी में कितना? 12 जोड़ी। जोड़ी में कितना? 12 जोड़ी। मतलब 6 इधर 12 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। संख्या में कितना? 24 पाई जाती है, ठीक है। आगे चलो, अब ध्यान दो। अब चलते हैं हम लोग स्पाइनल कार्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु क्या होता है समझो। मेरुरज्जु क्या होता है? पूरे शरीर का नियंत्रण, इस जो डाटा है वो सब कहाँ पहुंचाता है? ब्रेन को पहुंचाता है। इस किसका काम है? मेरुरज्जु का। अब पैर उठाएं, हाथ उठाएं, आप उंगली, आपका कोई उंगली ऐसे ऐठ रहा है, बाबू दर्द कर रहा है, आपको कैसे मालूम चलेगा? आपका यह संदेश कौन देगा? भाई उंगली तो यहाँ है और दिमाग यहाँ है, कैसे कनेक्ट है सब नस के द्वारा। तो कौन सा करेगा? स्पाइनल कार्ड। आपकी उंगली की छोटी छोटी तंत्रिका कोशिका जो है आपके दिमाग में गई है, जो आपको सूचना देगी, बाबू बाबू आपका उंगली कोई मरोड़ रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो। तो पकड़ेंगे। अब पता चला आपका हाथ कोई पकड़ के आगे में डालेगा, अरे कैसे? जब डालेगा हटा लेंगे तुरंत। स्पाइनल कार्ड को आदेश, स्पाइनल कार्ड तुरंत ब्रेन को आदेश देगा, भाई टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, हटाओ हटाओ हटाओ। मतलब बताओ किसका कार्य है? थैलमस का है कि हाइपोथैलेमस का? टेम्परेचर में बाहरी वातावरण मतलब क्या? थैलमस, आंतरिक हाइपोथैलेमस, तो वहां थैलमस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मानव शरीर में 31 जोड़ी, कितना बाबू? 31 जोड़ी पाया जाता है। क्या? तंत्रिका तंत्र कोशिका कहाँ पाया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। पीछे स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र कोशिका पाया जाता है, जो क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक उसका विस्तार होता है। वह शरीर में उपस्थित मतलब कि शरीर में जो भी कुछ घटनाएं हो उन सभी घटनाओं को मतलब छोटे छोटे नसों के द्वारा ब्रेन को सूचित करता है, जिससे ब्रेन एक्टिव होता है। अब देखो तंत्रिका मतलब मेरुरज्जु को स्पाइनल कार्ड, इसे मतलब कि कह सकते हो कि सेकंड माइंड कह सकते हो। अब जैसे कि आप पेपर, आपका समय पेपर तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और रूम में कोई नहीं, एकदम शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं, रात का समय है, अचानक से कोई एक बॉक्स गिर जाए या कोई एक पत्थर या कंकड़ गिर जाए, तुरंत आप चौंक जाएंगे, क्या हुआ? तो बताओ आपका दिमाग तो पढ़ने में बिजी था, तो आदेश कौन दिया? भाई देखो क्या हुआ। तो उसमें आपका स्पाइनल कार्ड एक्टिव रहता है कि देखो 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 क्या हुआ। जब आप देखेंगे ससुरी पत्थर गिरा है तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। वही आपको बिस्तुया गिर जाए, छिपकली गिर जाए, मतलब कीटाणु कुछ अजीब टाइप का जीव जंतु गिर जाए, तब एक्टिव हो जाएंगे आप, ठीक समझेंगे नहीं? तो एक कौन आदेश देता है? स्पाइनल कार्ड। मतलब अब जब आप कहीं खोए रहते हैं तो मत सोचिए कि आपके शरीर का दूसरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। वो बेचारा बार बार जगा रहे, भाई देखो 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 कुछ होने वाला है। पता चला कोई मार के चला गया, पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, कैसे मार सकता है? सेकंड माइंड किसे कहते हैं बताओ? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड तुरंत कहेगा मार रहा है तुमको, तुम भी कुछ रिएक्शन दो। तुरंत हाँ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा सब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यह था ब्रेन के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, मेडुला ऑब्लांगेटा किसे कहते हैं? मेडुला है जो भी अनैच्छिक क्रिया है उसे मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नहीं कुछ और भी बता दे यार, क्यों इतना ही? चलो आगे। मानव मस्तिष्क में कौन कौन सा रोग हो सकता है? आपने सुना है ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, और क्या हो सकता है? पार्किंसन हो सकता है। पार्किंसन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूमर हो गया, और क्या होता है बताओ? और क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया हो सकता है, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो ये सभी मानव मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। जब कभी भी आपका दिमाग ना काम कराया तो आपका दिमाग का एक ग्राफ डॉक्टर के द्वारा EEG कराया जाता है, ठीक, क्या कराया जाता है? EEG,
ईईजी। ईईजी में क्या होता है कि आपके मस्तिष्क का जो क्रिया मतलब कि जो कार्यशैली है उसमें ग्राफ की द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे डॉक्टर देखता है कि हाँ आपका दिमाग कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ईईजी कराया जाता है। जब हार्ट का हार्ट बीट मापते हैं तो वहाँ ईसीजी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ईसीजी। ईसीजी हार्ट के लिए कराया जाता है और ब्रेन के लिए ईईजी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? ईईजी किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।